तो हम लोग यूनिट सेल वो लैटिस क्रिस्टल पढ़ लिए। अब उसमें हमने बताया छोटा सा पोर्शन यूनिट सेल। अब आइए यूनिट सेल के आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो यूनिट सेल आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो इसे हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। यहाँ की सबसे खास बात क्या होती है कि जितने भी एटम होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। देखिए लिखा ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, ये देखिए ये क्यूब दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर इस क्यूब में ये जो रेड वाले पोर्शन दिख रहे हैं ये एटम को कंसीडर कर ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग इस पूरे सॉलिड स्टेट चैप्टर में एटम को स्फेरिकल शेप में कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें तो इसके 8 कॉर्नर हैं और हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम अरेंज है, तो इस तरह से इसके 8 कॉर्नर हुए और 8 कॉर्नर पे एक एक एटम लगे हैं, तो 1 कॉर्नर कॉमन इन 8 यूनिट सेल। क्या कह रहा है? 1 कॉर्नर कॉमन इन 8 यूनिट सेल। मतलब समझिएगा, इस बात को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ देखिएगा, इसमें अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम इस क्रिस्टल की जो मैंने बनाया था, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये ध्यान दीजिएगा, एक ये ऊपर कॉमन हो गया, इस यूनिट सेल के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। ये नीचे वाले यूनिट सेल के लिए कॉमन हो गया, 2 1 2 2 कॉमन हो गए। अब ऐसे ही अगर हम इधर आए तो ये 3 और ये 4। समझिएगा, जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जैसे ये बिल्डिंग का, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये बिल्डिंग का एक है, ये है, तो अब इससे हम तो ऐसे बना दें, तो ये 2 ब्लॉक तो नीचे बन गए। ध्यान दीजिएगा, 2 ब्लॉक तो नीचे बन गए। तो ये वाला एटम कितने लोगों में कॉमन हो गया? 2 में, यहाँ और यहाँ। अब देखो ऐसे अगर एक ऊपर लाइन ले जाएं, तो अब बताओ यही एटम कितने में कॉमन हो गया? 4 में कॉमन हो गया। ध्यान दीजिएगा, कितने में कॉमन हुआ? 4 में, 1 2 3 4, 4 में कॉमन हुआ। अच्छा, अगर मैं अब ये तो चूंकि 3D फिगर है ना, अभी तो हम केवल 2 एक्सिस पे काम कर रहे हैं। अब जब आप तीसरी एक्सिस पे काम करेंगे तो एकदम 1 2 3 4 यूनिट सेल इसके जस्ट ऊपर भी बन जाएंगे। तो अब ये बताइए, ये वाला एटम कितने में कॉमन हो जाएगा? 8 में कॉमन हो जाएगा। अगर ये वाला एटम 8 प्लेस पे कॉमन होगा, इसका मतलब एक यूनिट सेल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल और केवल 1/8 का है, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 कॉर्नर कॉमन इन 8 यूनिट सेल और पोर्शन ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल इक्वल टू 1/8। तो मतलब ये कॉर्नर पे जो बैठे हैं एटम, इनका इस यूनिट सेल में पोर्शन केवल 1/8 ही कॉमन है। तो अगर इस तरह से देखें तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो नंबर ऑफ कॉर्नर अगर 8 होते हैं, तो अगर यहाँ से हम कहें कि फ्रैक्शन ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल का कितना देगा? 1/8। यानी जो एटम कॉर्नर पे होगा वो केवल 1/8 पोर्शन देगा। तो नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। हेंस ये बात समझ में आती है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में सारे एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और एक कॉर्नर पे प्रेजेंट एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल में 1 हो जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस